बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है इंपीरियल और इसके हाउस का नाम है वेस्कर। वेस्कर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक जर्मन ब्रांड है और 2020 के अंदर ये ब्रांड बना था। वो बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड भी नहीं है और इसने फ्रेग्रेंसेस भी 5 लॉन्च की हैं अभी तक और उसके बाद मजीद कोई फ्रेग्रेंसेस लॉन्च भी नहीं की। तो ये उन 5 में से एक है। कुछ लोगों को शौक होता है ना एक मुकम्मल हाउस की सारी फ्रेग्रेंसेस रखने का, तो बहुत आसान चीज़ है ये। टोटल हैं ही 5 फ्रेग्रेंसेस इस हाउस की और सारी की सारी एक से बढ़कर एक काम है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग एक डिफरेंट यूनिक और आर्टिस्टिक किस्म का काम परफ्यूमरी के अंदर देखना चाहते हैं और आप कहते हैं कि उसके अंदर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी ठीक हो, मतलब हर नीश फ्रेग्रेंसेस हो, हर खाने को वो टिक करती हों, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये हाउस भी रिकमेंड करूंगा और ये फ्रेग्रेंसेस इनकी जो 5 की 5 हैं ये सारी रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये मतलब अभी तक मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं ना, ये मुझे उनमें पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा डिफरेंट सी और एक मैं वो बताऊंगा आप लोगों को आगे। तो इस फ्रेग्रेंस का नाम है जी इंपीरियल फ्रॉम द हाउस ऑफ वेस्कर। वेस्कर का आप लोग देख सकते हैं कि ये उभरा हुआ है। इनका जिस तरह वो इन्वेलप के ऊपर सील लगती है ना, वैक्स करके उसके ऊपर सील लगाते हैं, तो इसी तरह सेम एग्जैक्ट वही स्टैंप लगाई हुई है इन्होंने, वेस्कर, WESKER वेस्कर। और ये ब्रांड का लोगो अगर आप देख सके अब, और उसके ऊपर ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है इंपीरियल। ये कैप के ऊपर भी देखें हल्का सा एक छोटा सा आपको नजर आएगा, ये वेस्कर का लोगो बना हुआ है। अच्छा, अब बाकी नीचे आई थिंक ये परफ्यूमर का नाम है और एक्सट्रेट द परफ्यूम। बॉटल इसकी बड़ी जबरदस्त ब्लैक कलर की और ये इस तरह जिस तरह आपको लगेगा मार्बल है ये, ठीक है। और उसके अंदर गोल्ड फॉइल्स हैं। ये इसकी एक साइड, ये एक साइड, ये 3 साइड्स खाली हैं, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा ना बड़ी प्यारी सी बॉटल, सिर्फ फ्रंट के ऊपर ये छोटा सा स्टिकर सा लगा हुआ है और उसके ऊपर ये थोड़ा सा नाम लिखा है। बाकी वही सेम प्रॉब्लम इन तमाम बॉटल्स का कि बेस थोड़ी छोटी है और कैप हैवी, वेरी हैवी मेटालिक कैप है। और इसके जो कैप के ऊपर जेम्स लगे हैं वो इसकी बॉटल के कलर के साथ मैच करते हैं, लिटरली ब्लैक टाइप, बट इट्स नॉट दैट मच ब्लैक, ये ग्रेइश टाइप है, डार्क ग्रेइश टाइप। तो ये भी है ना, ये भी बिल्कुल जेट ब्लैक तो नहीं है ना, ये ग्रेइश टाइप एंड बस इस तरह का लाइट ब्लैक सा कलर है। और ये इसी तरह ये आप देख सकते हैं चारों साइडों पे सेम और टॉप के ऊपर भी सेम और उसके अंदर जेम। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैप के ऊपर ही ये वेस्कर का लोगो भी दिखा दिया। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। 50 ml की बॉटल है, 40 to 45,000 रुपीज इनकी प्राइस है। फुल बॉटल लेना चाहें तो वो भी, डीकेंट लेना चाहें तो भी वकास अहमद से आपको इनका डीकेंट मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप लोगों को ट्राई करें, उसके बाद आप इसकी फुल बॉटल खुद ब खुद परचेज करेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, इसके स्टार्ट में ना जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, चेरी चेरी की जो एक खुशबू होती है वो अमूमन सीरप्स जो होते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि कफ सिरप या बुखार वाले जो सिरप होते हैं उनके अंदर चेरी का टेस्ट स्पेशल डाला जाता है। ठीक है, तो वो एक सिरपी सी खुशबू आपको याद जरूर आएगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने चेरी खाई होगी, चेरी को खुशबू किया होगा। तो चेरी की खुशबू बजाते खुद जो होती है ना, वो एक मेडिसिनल सी थोड़ी सी होती है। तो इसके स्टार्ट में आपको चेरी की खुशबू तो आएगी, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट का एक तड़का लगा लेना, तो जो सॉल्टी सी चेरी की ये खुशबू आएगी, येट सिरपी, येट लिटिल बिट मेडिसिनल एंड येट सॉल्टी चेरी की खुशबू। तो वो जो खुशबू आपको आएगी वो इसके फर्स्ट फेज में आती है और फर्स्ट फेज से ही आपको ये एक बहुत ही डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस लगेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। अच्छा, फिर ना ये फर्स्ट फेज जो है ना, अकेला अकेला ये जो है ये आधा घंटा चला। उसके बाद हर 15 मिनट बाद नई चीज की खुशबू आती थी। हर 15 मिनट बाद नई चीज की खुशबू आती थी। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखें जब हम अपनी इस्त्री जब हम कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं तो इस्त्री जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आप कभी उसको टेबल के ऊपर ट्राई करते हैं, चलाते हैं उसको चेक करने के लिए कि चिपक तो नहीं जाएगी कपड़ों के साथ। आप लोगों में से जो जो कपड़े प्रेस करते हैं, तो जब आप उसको कपड़े पे चलाते हैं ना, तो वो आयरन के अंदर से एक हीट निकलती है और आयरन की एक गर्म सी एक खुशबू होती है। पहले मुझे वो आई। अच्छा, थोड़ी देर बाद इस तरह जिस तरह आपने कॉटन के कपड़ों के ऊपर वो आयरन चलाई हो
और फिर कॉटन के कपड़े के अंदर से कॉटन की और गर्म होने की, इस्त्री लगने की एक खुशबू आती है, कभी मुझे इसके अंदर से वो आए, फिर दोबारा से मुझे वो इस्त्री की खुशबू आए, दोबारा से कॉटन की आए और फिर दोबारा से चेरी की भी आए। मतलब ये घूम घूम के खुशबू आ रही थी, कोई इसका फेज टिक नहीं रहा था एक जगह पे। कभी चेरी सॉल्टी सी, कभी इस्त्री की खुशबू, कभी जो है ना वो कॉटन की खुशबू, और कॉटन की भी जो खुशबू थी ना, कॉटन के कपड़े की खुशबू, वो भी लिटरली इस तरह थी जो सॉल्टी सी खुशबू थी। ठीक है, ये चलती रही चलती रही चलती रही, कुछ तकरीबन 5-6 घंटे तो उन्होंने यही मजाक जारी रखा, कभी एक की खुशबू, कभी एक की खुशबू, कभी एक की खुशबू, कभी एक की खुशबू। ठीक है, बिल्कुल एंड पे जाके अभी जब मैं तकरीबन तकरीबन 10 घंटे हो गए, मैं इस फ्रेग्रेंस को काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं हर दफा इसको समझने की कोशिश करता हूँ, ये हर दफा मेरे हाथ नहीं आती। क्यों? कभी एक खुशबू आ रही होती है, कभी एक खुशबू आ रही होती है, कभी एक, इस तरह करके ना को फेज प्रॉपर बन नहीं सका। तो मैंने जिस तरह मुझे खुशबू आ रही थी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। पहले चेरी, फिर कॉटन, फिर आयरन, फिर कॉटन, फिर आयरन, फिर चेरी। कोई पैटर्न भी नहीं है कि किसने खुशबू ने पहले आना है। ठीक है, ये 3 खुशबुएं घूम 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 के आती रहेंगी। 6 को घंटे गुजरने के बाद जब आपके साथ ये परफ्यूम थोड़ा सा खेल लेगा, 7वें घंटे के अंदर आपको इसके अंदर से क्रीमी से सैंडलवुड की खुशबू आएगी। वो किस तरह, शेव्ड जो पेंसिल होती है उसकी खुशबू को आप थोड़ा सा क्रीमी और थोड़ा सा स्वीट कर लें। वो खुशबू फिर 6वें घंटे के बाद इसके अंदर से स्टार्ट होती है और फिर वो चलती रहती है। मतलब 10 घंटे से ज्यादा हो गया, 2 बार वुजू भी किया है, उसके बावजूद इसकी खुशबू जो है ना वो अभी तक आ रही है। तो मैं जिस तरह आप लोगों को बता रहा था कि मैंने अभी तक इस तरह की कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की जिसमें खुशबुएं ना अपनी पोजीशन चेंज कर करके आती रहे, कभी एक, कभी एक, कभी एक, कभी तीसरी, कभी दूसरी, कभी पहली, और इस तरह करके ये खेलती रही है। मतलब फ्रेग्रेंस में ऐसा मैंने काफी दफा इस्तेमाल करी। ये वकास अहमद से मैंने ली थी, काफी अरसा हो गया, 3 से 4 माह हो गए इसको मेरे पास पड़े हुए, और मैं इसका जब लगाऊं रिव्यू बनाने का सोचूं, जब लगाऊं, टाइम नहीं मिल रहा था। अब इसका नंबर भी आ गया तो मैंने कहा रिव्यू बनता है इसका। तो बस ये जब भी मैंने लगाई इसने इसी तरह किया खुशबू ने। ठीक है, फर्स्ट फेज वो 6 घंटे चला और वो किस तरह चला बता दिया, और सेकंड में क्रीमी सैंडलवुड की खुशबू रही इसकी। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, आर्टिस्टिक काम है भाई। आप में से वो तमाम लोग जो कि आर्टिस्टिक काम और एक मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस जिस तरह के मैंने बताया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्राई दिस वन, दिस इज फॉर यू। एज हो गया, जेंडर आई वुड से मेल, आई वुड से मेल। ठीक है, मैं फीमेल्स को ये रिकमेंड नहीं करूंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 10 घंटे से ज्यादा इसने मुझे लॉन्जिविटी दी, और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो बाकी इस ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस की तरह इसने स्टार्ट से ही बूम प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये वो फ्रेग्रेंस नहीं थी जिसको लगाने के 5-10 मिनट के बाद इसने अपना काम स्टार्ट किया, इसने बूम साथ ही काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो लॉन्जिविटी 10+ आवर्स इजीली, और प्रोजेक्शन 3 to 4 आवर्स इजीली, वो भी 1 आर्म लेंथ से ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की खुशबू नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में आप लोगों को बता दूं, ये इस तरह की खुशबू नहीं है कि इसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ये इस तरह की खुशबू है कि ये आपके अपने एंजॉय करने वाली है। कॉम्प्लीमेंट्स मिल भी सकते हैं, यू नेवर नो, चेरी का फेज जब चल रहा हो तो शायद इसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल भी जाएं, बट ये खुद एंजॉय करने वाली फ्रेग्रेंस है, अपनी ज़ात के लिए ये फ्रेग्रेंस लगाने वाली है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्स के फैक्टर में तो बिल्कुल इसको कहूंगा कि ये अगर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए तो फिर इसका रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो आई वुड से ठीक है, गर्मियों में लगा सकते हैं, बट फॉल एंड विंटर। ठीक है, गर्मियों में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, आई हैव नो इशू विद दैट। और ओकेजन की बात करें तो जिम को छोड़कर, क्योंकि इसमें जो आयरन की और एक कॉटन की जो खुशबू है वो जिम में आपको तंग कर सकती है। जिम को छोड़कर बाकी आप ओकेजन इसको जब खुद लगाएंगे तो खुद डिसाइड करेंगे कि आप इसको किस ओकेजन पे लगाएंगे। वेरी मिस्टीरियस, वेरी डिफरेंट, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू द थिंग्स विच आई हैव डिफाइंड। जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं उनके बहुत ज्यादा करीब। तो देखें, आजकल डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज जो होती हैं वो भी आजकल 25, 26, 27 हज़ार रुपए की मिल रही हैं, और बहुत ही जेनेरिक टाइप वो एक पैटर्न चल पड़ा है। स्वीट, स्टार्ट में थोड़े से सिट्रस लगा देंगे, दरमियान में थोड़ा सा कहीं वनीला शनीला डाल देंगे,
एंड तक वो वनीला चलता रहेगा, फिर मतलब इस तरह की खुशबुएं चल रही हैं, या थोड़ा सा दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, स्टार्ट में सिट्रसेस लगा देंगे, एंड में वनीला और दरमियान में कुछ भी डाल देंगे। तो आजकल ये पैटर्न चल रहा है, बट दिस वन इज अ डिफरेंट थिंग। ये इस ब्रांड की तमाम फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट काम है, डिफरेंट वर्क है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप इसको ट्राई जरूर करें, इस ब्रांड को। वो लोग जो कि कहते हैं कि हमें डिफरेंट चीज बताया करें दिल भाई, ऐसी चीजें जो कि हमने आज से पहले कभी इस्तेमाल ना की हो, तो भाई ये इस्तेमाल करके देखें एक बार, आपको ना मजा आएगा कि आपने एक डिफरेंट चीज इस्तेमाल की। ठीक है, होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं। पिछले दिनों मैंने किसी अपनी वीडियो में कहा था कि बकरात रूज 540 बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। आप अगर इसको लेना चाहें तो इसकी 200 ml बॉटल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने कहीं पे लिखा था या कहीं पे बोला था किसी वीडियो में, मुझे अब वो मिस हो रहा है। लेकिन उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कहा आदिल भाई ये तो बहुत जेनेरिक खुशबू है, बहुत ही आम सी खुशबू हो गई है। नो, बकरा तरूश अभी तक भी आम नहीं हुई, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर पाकिस्तान में 1 लाख बंदे खुशबू इस्तेमाल करते हैं, तो उन 1 लाख में से अगर 90,000 ने भी वो बकरा तरूश इस्तेमाल कर ली है, तो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। ठीक है, उन 22 करोड़ ने बकरा तरूश नहीं चेक की अभी तक। तो ये थोड़ा सा है कि बकरा तरूश एक कोई भी खुशबू जेनेरिक नहीं होती अनलेस अनटिल आपको उससे दिल ना भर जाए। तो इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, गो फॉर दिस वन, यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी वेस्कर ब्रांड का इंपीरियल। थैंक यू सो मच।